हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपकी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलिटी को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी। तो आप में से कुछ बच्चे तो कमेंट करें कि मैम ऑब्जेक्टिव ही लगाइए, ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, तो आपके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लगाते हैं। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो संविधान में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के लिए भी है, SC ST के लिए भी है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष जो है प्रावधान किया गया है? सो विशेष प्रावधान की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन बी, भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। सो आंसर हो जाएगा भाग 3, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा 2 का बी हो जाएगा। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई हैं? 332, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84 सीटें, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है? 47। राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए रिजर्व्ड है? 1109। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131। नेक्स्ट है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़ी वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? ये कर सकता था 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियंस को, लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अब याद रखना, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो पहले तो आप अनुच्छेद करो, बताओ। तो वो अनुच्छेद था 333, लेकिन इसको भी लोकसभा में और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे उसे 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संविधान के संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी 65वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान के किस संशोधन द्वारा SC ST अनुसूचित जनजाति के जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 14 का C 89वां। संविधान संशोधन कल करा रखें, वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया है। मूल संविधान में संसद यानी कि लोकसभा, विधानमंडल यानी कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो अभी जो है 70 वर्ष यानी कि 10 ईयर और इसे यहाँ पर बढ़ा दिया है 2030 तक, और ये भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के अकॉर्डिंग ही हुआ है। संविधान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 16 का ऑप्शन बी
यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, देखो पूछा है संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया है, वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची जो है वो कौन तैयार करता है, तो ये तैयार की जाती है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति तैयार करते हैं। सो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो मैंने कहा है ना, देखो आंसर तो हो जाएगा यहाँ पर 2, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आएगा ना, फिर आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। राज्यपाल विधानसभा में ये भी मैंने कहा कि एक को जो है अपॉइंट कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का जो अनुपात है, ऑप्शन डी 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, 21 राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है, 2। नेक्स्ट आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, ऑप्शन सी 1953 में हुआ था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन हो जाएगा सी काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया था, तो वो है वीपी मंडल। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है। मंडल आयोग का संबंध किससे है, तो अभी आपने पढ़ा है किससे है, 26 का सी पिछड़ी जातियों से है, पिछड़े वर्ग से है। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था आपका पिछड़े समुदाय के लिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है ये कब बना था, 1993 में बनता है। आगे किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की, जनता पार्टी। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1978 में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पिछड़े वर्गों से रिलेटेड थे। ठीक है, पिछड़े वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान हुए हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। अब जैसे मैंने आप लोगों को हिंदी की प्रीवियस कराए थे और उत्तराखंड जीके का प्रीवियस कराया था, वैसे ही मैं आप लोगों को जीके का, और जीके में सबसे पहले पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।